What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 6 of our 100 days commerce masterclass for class 12th. और आज मंडे है तो आज हम अकाउंटेंसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सीखने वाले हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. कॉपी पेन ले आओ, आज लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्योंकि हो गई थियोरी वगैरह, फॉर्मेट समझ लिए. आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशंस की बारी है. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों. हमने लास्ट क्लास में P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट सीखे थे, है ना. अब वहां पे आपने ये सीखा था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें सबसे पहले इधर प्रॉफिट लिखना होता है. ये हमारे पास प्रॉफिट होता है जो आपके पास P&L अकाउंट से आया. फिर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है कि भाई अगर तुमने पैसा निकाला, तुमने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करा तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा. तो फर्म को मिलता है वो पैसा, फर्म को मिलेगा तो फर्म क्रेडिट साइड में लिखती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इधर फर्म बच्चों इसको रिकॉर्ड करती है और टोटल इतना पैसा फर्म के पास हो जाता है. फिर फर्म डेबिट से खर्चे करती है. तो डेबिट में क्या क्या, आईओसी, सैलरी, बोनस, रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट, उसकी बातें बाद में करेंगे. पहले आज हमें यह सीखना है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे होता है. ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हेडिंग डालेंगे अपने पास. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है? बेटा 100% एग्जाम में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आना ही आना है. किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो बड़े क्वेश्चन में आए, चाहे वो छोटे क्वेश्चन में आए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आपके एग्जाम में आ ही रहा है, 100% आ रहा है. तो बड़े ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लो. अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या है कि बिजनेस में से पैसा निकाला. किसने निकाला? मालिक ने निकाला, ऑनर ने निकाला. अब ऑनर ने जब पैसा विड्रॉ करा तो फर्म बोलती है भैया हमें इंटरेस्ट दो, है ना. तो एज्यूम करो बच्चों कि इस तरीके से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है. पहला महीना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च. आप बुक्स यहाँ पे बना रहे हो 31 मार्च 2025 में, सपोज आप यहाँ पे बना रहे हो और ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 24 पे. अब बच्चों 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं. चिंटू जिसने ड्राइंग्स करी 1 अप्रैल पे 20,000 रुपए निकाले. एक है चिंटी जिसने ड्राइंग्स करी 1 अक्टूबर पे, यहाँ पे 1 अक्टूबर पे इसने 40,000 रुपए निकाले. और एक है हमारा बंटी जिसने ड्राइंग्स करी यहाँ पे 1 जनवरी पे, इसने 60,000 रुपए निकाले. और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 10% पर एनम के हिसाब से निकालनी है. ये आपको हमेशा दिया होगा कि किस रेट से निकालना है, कैसे निकालना है. इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड टू यू, इट इज ऑलवेज गिवन टू यू. ठीक हो गया. अब देखो हमारे पास यहाँ पे बच्चों कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले ये समझना बेटा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा कैलकुलेट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि जो ब्याज लगेगा वो कब विड्रॉ हुआ पैसा उस पर डिपेंड करता है. जैसे इसने 1 अप्रैल को ही विड्रॉ कर लिया तो भैया साल के पहले दिन विड्रॉ कर लिया तो यहां से यहां तक पूरे साल, पूरे 12 महीने का ब्याज बैठता है, पूरे 12 महीने का, क्योंकि शुरू में पैसा निकाल लिया. तो 20,000 पे 10% पूरे साल का इसका इंटरेस्ट तो 2,000 का बैठ गया. 20,000 पे 10% 2,000 रुपीज का इसका इंटरेस्ट बैठ गया. अब जो चिंटी है, चिंटी ने विड्रॉ ही 1 अक्टूबर पे करा. चिंटी ने अप्रैल में विड्रॉ नहीं करा बच्चों. कब निकाला? अक्टूबर में. तो चिंटी का जो ब्याज है वो तो अक्टूबर से मार्च लगना चाहिए ना. यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगना चाहिए ना भाई. जिसने पूरे साल के लिए विड्रॉ ही नहीं करा, जिसने विड्रॉ ही 6 महीने के लिए करा, तो फिर ब्याज भी 6 महीने का लगना चाहिए. सीधी सीधी सी बात है. तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे 40,000 पे 10%
और 6 मंथ्स। ये बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है बेटा, ये जो टाइम पीरियड है 12 में से 6 महीने का इंटरेस्ट। तो 40,000 पे 10% 4,000 और 6 महीने का कितना आ जाएगा 2,000, तो 2,000 इसका बैठेगा। ठीक हुआ? ओके। अब बंटी का देखो, बंटी ने विड्रॉ करा 1 जनवरी पे, तो अगर 1 जनवरी पे करा तो इसका इंटरेस्ट तो जनवरी से मार्च बैठता है, 1 2 3 सिर्फ 3 मंथ्स का बैठता है। तो हम लिखेंगे 60,000 10% एंड 3 मंथ्स। तो 60,000 पे 10% कितना आ जाता है 6,000, और 6,000 इंटू 3/12, 6,000 इंटू 3/12 तो 1,500 रुपये, 1,500 बच्चों बंटी का बैठ जाएगा। तो देख रहे हो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड के हिसाब से। इसने अप्रैल में निकाल लिया तो पूरे साल का 2,000 रुपये, इसने अक्टूबर में तो 6 मंथ्स, इसने जनवरी में तो इसका 3 मंथ्स। हमेशा टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। डन है? चलो, अब मैं बोल रहा हूं बच्चों आपको कि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, चिंटू विड्रॉ या विड्रू the following amounts on the given dates। आपको कुछ डेट्स दी हुई हैं और लिखा हुआ है चिंटू ने विड्रॉ करा इतना इतना अमाउंट इन डेट्स पे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालनी है 10% पर एनम के हिसाब से। कब कब विड्रॉ करा? सबसे पहले उसने विड्रॉ करा 1 अप्रैल पे, फिर उसने विड्रॉ करा 30 सितंबर पे, फिर उसने विड्रॉ करा 1 जनवरी पे, फिर उसने विड्रॉ करा 28 फेब पे, फिर उसने विड्रॉ करा 31 मार्च पे। ऐसे आपको अलग अलग डेट्स दी हुई हैं। यहाँ पे निकाला 10,000, यहाँ पे निकाला 20,000, यहाँ पे निकाला 30,000, यहाँ पे निकाला 50,000 और यहाँ पे निकाला 25,000। देखो ऐसे ऐसे इतना इतना विड्रॉ करा और लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालो 10% पर एनम के हिसाब से। अब बच्चों अगर इसने 5 बार विड्रॉ करा तो 5 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, है ना। पहला वाला क्योंकि 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हमेशा ओपनिंग से क्लोजिंग ईयर एंड तक का देखना है। 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का हो गया या नहीं हो गया बच्चों, है ना। तो 10,000 पे पूरा 10% कितना बैठ जाएगा? 10,000 पे 10% 1,000, तो ये हो गया। ठीक है, ये इसने कब विड्रॉ करा? 30 सितंबर पे, तो 20,000 पे 10%। और बच्चों देखो सितंबर खत्म हो चुका है तो सितंबर को काउंट मत करना, वो खत्म हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 महीने, 6/12। तो 20,000 पे 10% 2,000 बैठता है, 6 महीने का फिर से 1,000 बैठेगा। चलो सर ये भी हो गया। ये इसने निकाला 1 जनवरी, तो बच्चों अगर 1 जनवरी है तो जन, फेब, मार्च 3 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। तो 30,000 पे 10% एंड 3 मंथ्स, 30,000 पे 10% बैठता है 3,000 रुपये। 3 महीने का कितना बैठेगा? 3,000 इंटू 3/12, 750 रुपीज़, 750 हो गया बच्चों। ठीक है, मंथ्स के हिसाब से। 28 फेब खत्म हो चुका है, फेब खत्म हो चुका है तो फिर बस एक ही महीने का बैठेगा, मार्च का। तो 50,000 पे 10% और एक ही महीना, तो 50,000 पे 10% 5,000 बैठता है पूरे साल का। 5,000 अगर पूरे साल का है तो एक महीने का हुआ 416.66। 416.66 को क्या मैं 417 लिख दूं राउंड ऑफ करके, है ना। और ये देखो इसने 31 मार्च को विड्रॉ करा बच्चों। कब विड्रॉ करा? 31 मार्च को। तो अगर विड्रॉ करा 31 मार्च को तो ईयर ही खत्म हो चुका है, फिर काहे का इंटरेस्ट? फिर तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं बैठेगा। देखो 10% और ईयर खत्म हो चुका है तो 0, तो यहाँ पे नील आ जाएगा 0। तो बताओ जल्दी से चिंटू का कितना इंटरेस्ट बैठा भाई? 1,000, 1,000, 2,000, 2,750, 2,750 प्लस 417, 3,167 आंसर है। 3,167 ये आंसर है बच्चों। हुआ या नहीं हुआ? है ना, सिंपल, समझ में आया। सर अगर
इस तरीके के हमें 10 बार उसने विड्रॉ करा हुआ, तो क्या हमको 10 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाँ बेटा, है ना। तो अब ये समझो बच्चों, ये जो हम हर बार अलग 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 कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल मेथड। हमारे पास इसमें एक शॉर्टकट भी है। हाँ, इसके अंदर हमारे पास एक शॉर्टकट भी है बच्चों। उस शॉर्टकट से आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो इससे जल्दी। यहां जैसे आपको 10 बार निकालना पड़ा ना, या 5 बार निकालना पड़ा ना, वहां आपको 5 बार नहीं निकालना पड़ेगा, एक ही बारी में काम हो जाएगा। सर कैसे होगा? इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले फिर सिखाता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। डन, ये क्वेश्चन खत्म है, सही है। अब देखो बच्चों, इसी में हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड के लिए ये लिखो। अगर हम प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। ये बच्चों 1/12 इसमें कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्ट निकलता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। पहले आप इसको लिखो, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। और प्रोडक्ट कैसे निकलता है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, चलो अब देखो कैसे करेंगे, किस तरीके से होगा। देखो बच्चों, आंसर यहाँ पे 3167 आया था। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आंसर कितना आया था? 3167। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको हटाते हैं, ये सब हटा रहा हूँ मैं। अब देखो प्रोडक्ट मेथड से कैसे होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, अमाउंट तो आपके पास है, अमाउंट तो आपके पास है, ये है अमाउंट। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड लिखना है, फुल फॉर्म्स लिखना है एग्जाम में। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब कि कितने कितने टाइम पीरियड के लिए विड्रॉ करा। इसने 1 महीने के लिए 1 अप्रैल को करा, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 मंथ्स। इसका 12 मंथ्स का टाइम पीरियड हो गया। यहाँ पे 30 सितंबर है तो 6 मंथ्स। यहाँ पे 1 जनवरी है तो 3 मंथ्स। अभी हमने टाइम पीरियड लगाया था ना अलग अलग, वही है। 28 फेब है तो 1 मंथ, और 31 मार्च है तो 0, कुछ भी नहीं। अब आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकलता है मैंने आपको बताया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। मल्टीप्लाई करते चलो, 10,000 इंटू 12 1,20,000, 20,000 इंटू 6 1,20,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 50,000 इंटू 1 50,000, एंड 25 इंटू 0 ये नील हो गया। 25 इंटू 0 ये नील हो गया बच्चों। अब हमको सिंपली इसका टोटल लगाना है। हमको सिंपली क्या करना है, इसका टोटल लगाना है। तो 120 और 120 कितना होता है? 240, 240 और 90 330, 330 एंड 50 380। क्या इसका टोटल 3,80,000 आ गया? आ गया 3,80,000। तो हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 380 आया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो मैंने क्या बोला था, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कितना आया? 380 इंटू रेट इंटू 1/12 करो जरा, कितना आएगा? 3,80,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। देखो वही आ रहा है 3,167। देखो यही 3,167 आंसर आया था या नहीं आया था? कितना शॉर्ट पड़ा हमको। बस टोटल ऑफ प्रोडक्ट करो, एक ही बार रेट लगाओ, और ये 1/12 इज कांस्टेंट। प्रोडक्ट मेथड आप जब भी लगाओगे तो 1/12 हमेशा वहीं पे रहेगा। सर अब ये तो बता दो, ये 1/12 करा क्यों हमने? ये इसीलिए करा बच्चों क्योंकि देखो ड्राइंग्स तो यहाँ पे एक ही बार हुई थी ना 10,000 की। हमने यहाँ पे इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि 12 महीने बचे थे। ये भी एक ही बार हुई थी, हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करा था क्योंकि 6 महीने बचे थे। यहाँ भी एक ही बार हुई,
लेकिन हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि 3 महीने बचे थे। तो बेसिकली हम इसको मल्टीप्लाई कर करके प्रोडक्ट को पूरे साल की रिस्पेक्ट में ले आते हैं, जबकि ड्राइंग्स तो साल में एक ही बार करी ना उसने, अलग अलग डेट पे करी, राइट। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे हम 1/12 यूज करते हैं कि हम एक ही बार के हिसाब से निकाल रहे हैं। वो तो प्रोडक्ट हमको लेना पड़ा क्योंकि फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइन हुआ है। बट तुमको ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा तुम्हारे से नहीं पूछ रहा। तुमको ये पता होना चाहिए कि टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12 करूंगा तो ये बहुत छोटा सा शॉर्टकट है, बड़ा क्विकली इससे क्वेश्चन हो जाएगा, समझे। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब देखो, अब आपको इस तरीके से लिख लेना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 2 तरीके से कैलकुलेट करी जा सकती है। एक हमारा सिंपल मेथड है, एक हमारा प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड में हर बार अलग अलग करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर अलग अलग करके मतलब हर बार जितनी बार भी ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12, और ये हर बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। जबकि प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं करना। प्रोडक्ट में सिंपल क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट। ये टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, अमाउंट इंटू टाइम पीरियड से पहले ही, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट मेथड में चलता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। आओ अब प्रोडक्ट मेथड से मुझे एक क्वेश्चन और करके दिखाओ जल्दी जल्दी से। चलो प्रोडक्ट मेथड से आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। क्वेश्चन लिखते हैं, आपको प्रोडक्ट मेथड से करना है और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो आपको कैलकुलेट करना है एट 20% पर एनम के हिसाब से। 20% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना है, और जो ड्राइंग्स है वो इतनी है, डेट ये है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, पॉज करके पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले उसने पैसा निकाला 1 जून पे, फिर उसने पैसा निकाला 1 अक्टूबर पे, फिर 1 दिसंबर पे, फिर 31 जनवरी पे, फिर 28 फेब पे, और फिर 1 मार्च पे। यहाँ पे निकाले 1 लाख रुपए, यहाँ पे निकाले 50,000 रुपये, यहाँ पे निकाले 30,000 रुपये, यहाँ पे निकाले 80,000 रुपीज़, यहाँ पे निकाले 60,000 रुपीज़, और यहाँ पे निकाले 30,000 रुपीज़। इतना चिंटू ने, ये चिंटू की ड्राइंग्स हैं। ये किसकी ड्राइंग्स हैं, चिंटू की ड्राइंग्स हैं। चलो जल्दी जल्दी से इसको करना चालू करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। वीडियो पॉज करके आपके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है जल्दी जल्दी से लिख दो। देखते हैं कितने नालायक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सही निकाल रहे हैं। जल्दी जल्दी से बच्चों, जल्दी जल्दी से आंसर बताना चालू करो, कितना कितना आपके हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। ओके आओ जी, देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। पहले आप टाइम पीरियड लिख लो, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट मेथड से करना है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे टाइम पीरियड में ही गलती कर देते हैं। देखो 1 जून है तो जून से काउंट करो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 10 महीने। तो यहाँ पे 10 मंथ्स बैठेगा। 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स बैठेगा। 1 दिसंबर से दिसंबर, ये ध्यान से देखना, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 4 महीने बैठेगा। 31 जनवरी, जनवरी खत्म हो चुका है तो फेब और मार्च 2 महीने बैठेगा। 28 फेब, फेब खत्म हो चुका है, 1 महीना बैठेगा। और 1 मार्च, मार्च शुरू हुआ है तो 1 महीना बैठेगा, ठीक है। इस तरीके से हम टाइम पीरियड लिखने वाले हैं। ऑल राइट, करो मल्टीप्लाई। 1 लाख इंटू 10, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। 1 लाख इंटू 10, 10 लाख हो गया। 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपीज़ ये हो गए, ठीक है। 30,000 इंटू 4, 1,20,000 ये हो गए बच्चों। 80,000 इंटू 2, 1,60,000 ये हो गए बेटा। 60 इंटू 1, 60,000 ये हो गया बच्चों। 30 इंटू 1, 30,000 ये हो गया बच्चों। टोटल करूँ तो
000 तो आ ही रहा है, इधर सब में 0 है, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 7 यहाँ 1 कैरी, 3 4 5 6, 16,70,000 बेटा टोटल आना चाहिए। $16,70,000 का टोटल प्रोडक्ट आना चाहिए। अब एक ही फॉर्मूला लगता है प्रोडक्ट मेथड में, तो क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। दिस 1/12 इज कॉमन, प्रोडक्ट मेथड में हमेशा यही रहेगा, अदरवाइज सिंपल मेथड में आप हर बार अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या करोगे, 16,70,000 इंटू 20/100 इंटू 1/12, 27,833.33 आ रहा है। तो इसको राउंड ऑफ करके 34 कर दूं तो 27,834 आ जाएगा। 27,834, दिस इज द आंसर। 27,834 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सही है। तो ये बेसिकली क्या था, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट था, रेट 20% था और 1/12 हमेशा रहने ही वाला है, ये हमेशा रहने ही वाला है, दिस इज कॉमन। समझ में आया नालायकों, किस तरीके से हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, किस तरीके से हम सिंपल मेथड लगाते हैं। सही है ना। मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास पूरा साल है तुमको पढ़ाने के लिए, तो मैं अभी एटलीस्ट फंडामेंटल्स में जल्दी नहीं करूंगा बच्चों। फंडामेंटल एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा और इसमें लगाना भी है। पार्टनरशिप के बेसिक्स हैं, इसमें बिल्कुल रश मत करना और बिल्कुल मत सोचना कि भाई स्कूल आगे चला गया, ये हो गया वो हो गया। स्कूल में तुमको अभी 40 दिन की समर ब्रेक्स मिलेंगी, हम उसमें सब कवर कर देंगे, बट इनिशियली अभी जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, आराम आराम से सीखो, क्योंकि अभी जल्दी करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है सिलेबस की। चलो ये डन हो गया बच्चों, सॉर्टेड। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक क्लास और लेगा, अभी आज की क्लास में मैं तुमको एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। तुमको सिंपल मेथड से भी करना है, तुमको प्रोडक्ट मेथड से भी करना है। ओके, लिखो जल्दी से, होमवर्क लिखो। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना 5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, 5% पर एनम के हिसाब से करना। पहले सिंपल से करके देखना, फिर प्रोडक्ट से करके देखना। ठीक है, चिंटू की ड्राइंग्स कितनी कितनी है, 1 अप्रैल पे, 1 जून पे, 30 सितंबर पे, 1 नवंबर पे, 28 फेब पे। 50,000 यहाँ निकाला, 1 लाख यहाँ निकाला, 80,000 यहाँ निकाले, 60,000 यहाँ और 50,000 यहाँ। लो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% पर एनम के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करके दोगे मुझे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, दोनों से तुम्हारा आंसर सेम आना चाहिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। वो तो चिंटू की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी, अब चिंटी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुमको निकालना है 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, इसने कब कब विड्रॉ करा, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 फेब, 1 मार्च। 1 लाख रुपए, 25,000 रुपए, 60,000 रुपीज, 28,000 रुपीज, 54,000 रुपीज। लो बच्चों, ये चिंटू की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% के हिसाब से, ये चिंटी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% के हिसाब से तुमको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। सिंपल मेथड से भी करोगे, प्रोडक्ट मेथड से भी करोगे। मैं कमेंट्स चेक करूंगा और देखूंगा कितने नालायकों को अच्छे से समझ आया, कितने अभी भी गलती कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसके अंदर एक मेथड और है जिसको हम एवरेज टाइम पीरियड मेथड बोलते हैं, वो इवेंट ड्राइंग्स के लिए होता है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, पहले यहां तक पूरा करो आज, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इसकी प्रैक्टिस करो एंड देन हम लोग आगे चलेंगे, अगली क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समाप्त कर देंगे। ठीक है जी, ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। इस वीक में काफी कुछ सीखेंगे। ठीक है, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।